ठीक है, चलिए तो अभी अपन फिर से एफ ब्लॉक देखते हैं भैया। कहाँ मेनली अपन ने क्या बोला था, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है यूरेनियम और उसके भाई बंधु उस नोबल काम में काम आते हैं। नोबल काम क्यों? अबे अच्छा भी है बुरा भी है। न्यूक्लियर एनर्जी एक अच्छी एनर्जी भी बुरी एनर्जी भी, बचपन में पढ़ी होगी ना। अच्छी एनर्जी इसलिए क्योंकि इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत सारी होती है, और बुरी इसलिए क्योंकि ये तो तबाह करने के भी काम धमाके आती है। करते हैं। हाँ मतलब पूरे के पूरे सब चीजें तबाह कर देती है। इसे सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी वाला केस। इसके अलावा भी है शेरनोबिल वाला केस। ठीक है, तो वहां पे हिरोशिमा नागासाकी तो सुना होगा ना? ये क्या है सर। ये? हाँ सर। यस सर, वहां सुना। पे दिक्कतें भी होती हैं बच्चों को, बेचारों को। मतलब ऐसा बम फोड़ा था अमेरिका वालों ने वहां पे, न्यूक्लियर बम, की दिक्कतें सालों साल तक चलती रही। तो बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, वैसे वो मेनली एक्टिनॉइड्स होते हैं, लेंथेनॉइड्स नहीं होते हैं। एक्टिनॉइड्स होते हैं मेनली। लेंथेनॉइड्स के दूसरे काम होते हैं, एज अ कैटलिस्ट और एज एन एलॉय इनमें काम आते हैं। आगे आएंगे सब चीजें, है ना। तो अपन ने क्या करा था, लेंथेनियम और एक्टिनियम आर नॉट लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। तो कहां से चालू होता है? सीने पर नदियां, आहा, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुमने जिस पैंट। नीचे क्या है? थोड़े पहले उनसे निपटेंगे, पुराने हम कम बिकेंगे, कैफे से ऐसा फरमान, मैडम नो लिकर भी ठीक था, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट था भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, n-2 d, सॉरी n-2 f 1 से 14, n-1 d 0 से 1 और ns2। ठीक है, d जनरली वैसे तो लेंथेनियम के बाद d तो 1 होना ही चाहिए, बट जैसे तुमको पता था d का 1 का एक इलेक्ट्रॉन f में चल जाता है उड़ उड़ के, तो फिर d 0 हो जाता है। ठीक है, इसलिए d 0 और 1 दोनों होते हैं। लॉजिकली तो सिर्फ d1 होना चाहिए, बट कई केसेस में d का एक इलेक्ट्रॉन उड़ के f के पास चल जाता है। तो वो अपन ने बातें कर ली थी, जल्दी से उसे निपटाते हैं, है ना। तो ला नहीं, ला नहीं, ला तो लेंथेनियम है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं। ठीक है, तो लॉजिकली बात करें तो लेंथेनियम इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो 4f0 है उसमें। सीरियम 4f1, 4f2, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, ये क्या है? आइडियल कॉन्फ़िगरेशन। बट एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। एक्चुअल में सब केसेस में, इनमें तो सभी केस में डी का एक इलेक्ट्रॉन एफ में आ जाएगा। कल अपन ने देखा था, देखना डांस होगा अभी। आहा, डी का एक इलेक्ट्रॉन एफ में आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, बहुत शानदार दर्शन। ओहो क्या बात। कहाँ पर नहीं आ रहा है? एलए में नहीं आ रहा है, क्योंकि एलए में एफ का इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना। बाकी सब केस में डी का इलेक्ट्रॉन एफ में आ रहा है। 3 केस में आते हैं अभी एलए में, यहाँ पे सिर्फ एलए की बातें होंगी, आगे और बातें होंगी। जीडी में भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीडी 4f7 है। 4f7 एक इलेक्ट्रॉन और क्यों लेगा बेमतलब में? ठीक है, तो जीडी में कोई ट्रांजिशन नहीं होगा डी से एफ में। टीबी में होना चाहिए, डीवाई में भी होता है, हो में भी होगा, अर में भी होगा, टम में भी होगा, यब में भी होगा, और लू में होगा कि नहीं होगा? बताओ, लू में हो सकता है नहीं हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि 14 नहीं से ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन तो क्या ही आएंगे उसमें, है ना। अरे तो पता है ये जो अपन ने ट्रिक्स बनाई है तो अभी की बात है, पहले मेरे को तो 11th में ऐसा होता था, ऐसे मंत्र की तरह रट लो इसको। मतलब वो ऐसे मंत्र की तरह रटते थे कुछ लोग, है ना। गट तब दय हो ईरदम यबलू, पता नहीं कैसे रटते थे उसे। तो अपन ने तो खैर ट्रिक से रट लिया है इसे, है ना। तो जहां पे एक्सेप्ट, जहां पर चेंज नहीं होता, दैट इज ला गाड़ी लू। लॉजिकली लेंथेनॉइड नहीं है ये, बट फिर भी अगर को पूछे चेंज कहाँ नहीं होता है, तो ला गाड़ी लू, है ना। ला गाड़ी लू में नहीं होता है चेंज। डी का इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जाता है, बाकी सब में डी का इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है। सीधा सीधा जीडी के बारे में पूछा गया है ये क्वेश्चन, जीडी पे आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि जीडी में नहीं होगा, है ना। तो ये बात कर ली। अब एक्टेनॉइड्स का मैं आपको वो ऐसा ट्रेंड नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि एक्टेनॉइड में तो देखो, ये तो आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि ऐसा F1, F2, F3। अब देखो यहाँ पर एक्टिनियम में तो हो गई नहीं, लॉजिकल बात है। चलो थोरियम में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है यहाँ पे, है ना। थोरियम में F का इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, और इन 4 केस में तो कुछ जा, मतलब इन शुरू के 3 केस में फिर कुछ जा ही नहीं रहा है। फिर इसके बाद वाले केस में डी का इलेक्ट्रॉन एफ में आ रहा है, फिर डी का इलेक्ट्रॉन एफ में आ रहा है। तो ऐसे करोगे ना, तो यहाँ पर एक्टिनॉइड्स में कोई एक फिक्स ट्रेंड नहीं है। फिक्स ट्रेंड है मतलब, पर इसमें थोड़ी उल्टी चीजें भी हैं। ठीक है, तो ये बात तो साफ है कि 5f7 जो यहाँ पे CM है और LR है, इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना।
अब बीके से एनओ तक बहुत सारे चेंजेस है, मतलब डी का एक इलेक्ट्रॉन एफ में आ रहा है, बट इसके पहले वाले अगर तुम देखोगे, इसके पहले वाले में भी अगर मैं बात करूं, देखना एसी में कोई चेंज नहीं है, थोरियम में तो डी का इलेक्ट्रॉन एफ में आना चाहिए था, यहाँ तो उल्टा होता है, एफ का इलेक्ट्रॉन डी में चल जाता है ना। ये एकमात्र ऐसा अजूबा है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में जहां पर एफ का इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, फिर 3 केस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, फिर डी के इलेक्ट्रॉन एफ में जाना चालू हुए हैं। तो जनरली मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि एक्टिनाइड पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है। लेंथेनाइड में फिक्स ट्रेंड था कि सब में ऐसा हो रहा था कि एफ डी का एक इलेक्ट्रॉन एफ में आ रहा था, सिवाय ला गाड़ी लूप में, और इसका एक लॉजिकल रीजन था, फुल फील्ड और हाफ फील्ड वाला। तो जहां पर लॉजिक है वो क्वेश्चन आ सकता है, अब यहाँ पर लॉजिक नहीं है तो आने के चांसेस कम है। अब तुम पूछोगे क्या सर ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या? तो जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हाँ बिल्कुल ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तुम बोलोगे सर एनसीईआरटी में ऐसा डांस तो कराया ही नहीं है, अभी तो एनसीईआरटी वाला एनिमेशन थोड़ी दिखाएंगे, वो तो डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये सब है, अभी अपन देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर होने के बाद, है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोस्टली लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सबशेल में एग्जिस्ट करता है ना। पहले लेंथेनाइड होते हैं फिर एक्टिनाइड्स होते हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें, अब है ना। देयर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सब कल देख लिया था। चलिए बढ़िया, क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे इसके कुछ कुछ, अपन आगे बढ़ते हैं कल से, है ना। n-2 से 1 से 40 ऐसा द फॉलोइंग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लॉजिकली आंसर इसका ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, है ना, या फिर जीडी और एलयू दोनों होना चाहिए। और उन्होंने सिर्फ जीडी दिया है तो सिर्फ जीडी गलत है। लॉजिकली आप जाओ तो जीडी और एलयू दोनों होना चाहिए, है ना, क्योंकि लू में भी तो चेंज नहीं था ना, लू में भी तो चेंज नहीं था। अब ला होना चाहिए कि नहीं? ला नहीं होना चाहिए, ला ब्लॉक एलिमेंट थोड़ी है, ला तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसका आंसर गाड़ी और लू दोनों होना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ये अपन पढ़ चुके थे भैया। अब यहाँ से शायद अपने को पढ़ना था, है ना। अब एटॉमिक और आयनिक साइज की पहले अपन जनरल बात करते हैं, फिर लेंथेनाइड एक्टिनाइड में घुसते हैं। पहले अपन जैसे पीरियोडिसिटी में बातचीत करते आ रहे हैं, है ना, कि टॉप टू बॉटम साइज क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। और लेफ्ट टू राइट कम होगी। कम होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव एटॉमिक चार्ज, सॉरी, है ना, ये सब चीजें होती हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब टॉप टू बॉटम बढ़ती है, बट लेंथेनॉइड में, मतलब अगर आप बात करो लेंथेनियम के आने से, जितना नॉर्मली इतना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है ना। अपने डी ब्लॉक में भी देखा था, अगर 3D 4D और 5D की बात करें तो 3D से 4D एकदम बढ़ रहा था, बट 4D से 5D एकदम माइन्यूट सा बढ़ रहा था, क्योंकि 4D से 5D में लेंथेनॉइड्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, है ना, तो जो पुअर शील्डिंग देते हैं। यहाँ पर भी ऐसे कुछ सीन रहेगा मोटे मोटे तौर पर, कुछ अलग बात नहीं आएगी, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की ही बातें होने वाली है। देखते हैं चलो। Atomic and ionic sizes. The overall decrease in atomic and ionic sizes from lanthanum to lutetium is a lanthanide contraction. है ना? क्या लिखा है भाई? है ना, ये सब बकवास छोड़ो, अपन शॉर्ट में इस चीज को लिखा है, जो इन्होंने लिखा है उसी चीज को अपन शॉर्ट में लिखें कि डी ब्लॉक में क्या हो रहा था। डी ब्लॉक में क्या दोस्तों, शुरू में ऐसा हो रहा था कि शुरू में कम हो रही थी स्कैंडियम से आयरन तक, फिर आयरन कोबाल्ट निकल के नियरली सेम थी, फिर कॉपर जिंक की थोड़ी सी बढ़ गई थी, ऐसे ही हो रहा था क्या 3D में? हाँ सर, है ना। और ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर एफ ब्लॉक में क्या होगा? एफ ब्लॉक में क्या होगा? एफ ब्लॉक में कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती है, थोड़ी 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 करके डिक्रीज होती है। यहाँ पर कहीं में बीच में कोई चेंज नहीं होता, तो सुखमयी बात है, मतलब आपको कुछ फालतू की चीज याद नहीं रखनी है। एफ ब्लॉक में लेफ्ट से राइट जाते तो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती है। तो ये चीज उन्होंने लिखी है, आगे इनका फोटो भी बनाया शायद। The cumulative effect of the contraction is known as Lanthanide contraction, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, पहले इन्होंने क्या करा है, वैल्यू दे रखी है ना। अब Ln+4 Ln और Ln+3 मतलब चार्ज की बात अपन थोड़ी देर बात करेंगे, अभी अपन सिर्फ रेडियस पे फोकस करते हैं, है ना, सिर्फ रेडियस पे फोकस करते हैं।
चार्ज की बात बाद में करेंगे, अभी सिर्फ अपन नॉर्मल एलिमेंट की रेडियस की बात करते हैं। एलन मतलब लेंथेनॉइड, है ना। तो देखना लेफ्ट से राइट 187 से 183। अच्छा, नाम भी जो अपने को मालूम नहीं थे, है ना। सीने पर नदिया, तो अपने लिए पर क्या था, अपने लिए पर था, बट एक्चुअली में पर क्या है, वो प्रासेओडियम है, मतलब अजीब नाम है ना। नियोडियम, ठीक है, थोड़ी कम हुई। फिर प्रोमेथियम, थोड़ी और कम हुई। नियरली सेम है बट कम हुई है। सेमेरियम और कम हुई। यूरोपियम, अबे यूरोपियम में बढ़ गई है थोड़ी सी, देखना, चलो समझते हैं। गैडोलिनियम कम हुई। टर्बियम कम हुई। डिस्पोटियम, इसकी भी कम हुई। होल्मियम की भी कम हुई। अरबियम की भी कम हुई। थूलियम, थूलियम क्या थूली खाता है क्या, ये पता नहीं कैसा नाम रख दिया यार, मतलब एलिमेंट थूली में से डिस्कवर हुआ होगा शायद, पता नहीं। यटरबियम 173 कम हुई। ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम की वैल्यू नहीं मालूम इन लोगों को, बढ़िया, है ना। तो इसको लेके पता है, एक बार अभी हम लोग शीट कर रहे थे 12th क्लास में जब हुआ था चैप्टर, तो एक क्वेश्चन आया था, तो हमको दिक्कत हुई थी क्योंकि हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था कि यूरोपियम की थोड़ी सी बढ़ती है ना। यूरोपियम की थोड़ी सी बढ़ती है, इस चीज पे अगर थोड़ा सा बस एक पॉइंट का ध्यान दे दोगे थोड़ा सा याद रहेगा, बाकी तो लेफ्ट टू राइट कम ही हो रही है ना। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा हिंट मिलेगी धीरे धीरे। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कौन सी होती है। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। क्या होती है, +3 +4 +3 ही होती है कॉमन, ठीक है। और एक्टिनॉइड में तो इवन +3 ही सबसे ज्यादा होती है। लेंथेनॉइड में तो मेनली +3 होती है। +4 सिर्फ 4 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, वो कौन करते हैं बताता हूँ, और +2 भी कुछ 3-4 लोग करते हैं बस। बाकी अगर कोई पूछे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड तो क्या है वो, M+3। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा, लेंथेनॉइड एक मजे की बात पता है, लेंथेनॉइड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, है ना। लेंथेनॉइड्स मेनली फॉर्म आयनिक कंपाउंड, और अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बट मैं कल देख रहा था इधर कहीं पे, हाँ यूरोपियन में एक्सेप्शन बिल्कुल, कहीं पे देख रहा था कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसके कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज पता है किससे मिलती है, 2A से। 2A से मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती है, ठीक है। ये भी आयनिक कंपाउंड बनाता है। अभी मन बोलना सर उसकी तो +2 होती है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी +3 होती है, बट जो केमिकल नेचर है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से मिलता है इसका। और भी इसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें, है ना। कलर को लेके भी चीजें हैं, मतलब वो धीरे धीरे जब आएगी तो अपन इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ अलग अलग चीजें। ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +4 और +2 में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अभी अपन को इससे मतलब है बस। बार बार कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा वो उसको, क्योंकि कुछ काम थोड़ी है बनाने वाले को, है ना। तो बार बार आन दो उसका क्या जा रहा है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन है +3, +4 और +2 भी करते हैं, बट वो बात अपन थोड़ी देर बात करेंगे, है ना। अरे और ला और गाड़ी की तो बात अपन पहले कर चुके हैं, ला गाड़ी लू, है ना। ला 0 होता है, लू होता है F14 और गाड़ी होता है F7, तो वैसे अपन यूं भी रट चुके हैं ला गाड़ी लू, तो अलग से अपने को कोई कंप्लीटली फील्ड और अनफील्ड और हाफ फील्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ने रट लिया ला गाड़ी लू, है ना। तो अपने को मालूम है कि गाड़ी जो है वो हाफ फील्ड होता है, इन्होंने गाड़ी पे गोला लगाया कि गाड़ी हाफ फील्ड है, ठीक है, अपन पहले ही पढ़ के आए, ठीक है। अभी इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ +2 +4 को, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है इसको लेके, एनसीईआरटी वाले ने ज्यादा अच्छे से दिया इस चीज को, तो अपन वहां पे आएंगे फिर से, है ना। अपने को सिर्फ इतना मतलब है कि मोस्ट कॉमन +3 है, और कुछ लोग +2 और +4 भी करते हैं, है ना। अब एक चीज बताना कि मोस्ट कॉमन तो +3 है, ये बात तो अपन ने समझ ली, है ना। चलो पहले इस पॉइंट को कंप्लीट कर ले, आंदो पूरा आंदो इस पॉइंट को, ठीक है। अब लेंथेनॉइड्स के बारे में एक चीज क्या है कि लेंथेनाइड्स कैन बी एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सम ऑफ द लेंथेनाइड कैन एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पता है कैसे, क्योंकि ये जो है सीने पर नदिया और तब्दिल, ये लोग जो हैं ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, मेटल +4 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये M+4 में एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी जो मोस्ट कॉमन है वो तो +3 है, तो ये अपने आप को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, देखो +4 से +3, तो अपने आप को रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सम ऑफ द लेंथेनाइड्स कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
और ये जो है NdSm EU TM Lu ये एग्जिस्ट कर सकते हैं मेटल +2 में, पर मोस्ट कॉमन तो +3 है, तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और सामने वाले को रिड्यूस कर रहे हैं, तो इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो सम ऑफ द लैंथेनाइड्स कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, सम ऑफ द लैंथेनाइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वो सम कौन है फिलहाल नहीं रटना, बस फिलहाल सम पे ध्यान देना है, जब क्वेश्चंस आएंगे तो अपन फिर से पीछे आ जाएंगे, है ना। वो डेफिनेशन दे रखी है उससे। नेट न्यूमेरिकल चार्ज ये मतलब ऐसा समझते हैं जैसे पीपीटी बनाने वाले ऐसे समझते हैं हमें कुछ आता ही नहीं हो। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बता रहे हैं, हमें आती है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ठीक है। जब मेटल लूज करेंगे तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सम कैन आल्सो शो +2 एंड +4। +2 कौन शो करते हैं इसकी बात अपन रटेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट पे जाओगे तो आपको हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा, जो कि मतलब नहीं है। तो +2 +4 थोड़ी देर बाद अपन रटेंगे। लेंथेनियम, लेंथेनियम कौन होगा बताओ। तुम बोलोगे सर आपने तो मना करा था रटने को, भाई लेंथेनियम तो सबसे पहला एलिमेंट था ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें क्या था, F0 था, D1 था, S2 था, F0 D1 S0 S2 कैसे होगा, S तो भर गया है ना, इसके तो बाद ही आया है। सॉरी यहाँ पे लेंथेनियम है, बी यहाँ पे वाला यहाँ पे है, ये बी। अब +3 है तो तीनों 0 0 होना चाहिए। बी कैसे होगा भाई, अरे हाँ F0 D1 +3 है ना, हाँ S2। तो तीनों अच्छा 0 +3 पूछा है ना ए उसने, वाला जीरो होगा। ये है ना, ये गलती मत क्या वो करना यार +2 तुम, ये गलती फिर दिक्कत दे देगी तुमको, 4-5 नंबर की दिक्कत दे देगी छोटी सी गलती, ठीक है चलो। हाँ ये तो हलवा, ये तो नीट वाला भी कभी नहीं पूछेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है तो +3 है। +3 नीट वाला भी शर्मा जाएगा इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड, हाँ ये अच्छा ऑप्शन। कैन एक्ट एज अ गुड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, इट कैन एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, क्योंकि कुछ +2 में है तो वो ऑक्सीडाइज सी होंगे, वाला, कुछ +4 में तो रिड्यूसिंग, रिड्यूस हाँ होंगे, दोनों हो हाँ सकते सी हैं, वाला। +4 में दिखे। है ना, दोनों हो सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा फील होगा थोड़े समय बाद, है ना, थोड़े समय बाद मतलब परसों। +2 कौन शो करता है सर, आपने तो मना कर दिया था, ठीक है बात सही है, मैंने मना कर दिया था, तो अभी अपन नहीं रटेंगे, थोड़े समय बाद इसको रटेंगे। इसका आंसर शायद बोथ होना चाहिए, ठीक है। +4 इज शोन बार, इसका भी बोथ ही होना चाहिए सीने पर ऐसा कुछ था उसमें, है ना, पर अभी रखो, इसको रखते हैं थोड़ी देर बाद। कलर्स, क्योंकि ऐसा है ना यार, पहले आप कंसेप्ट पे ध्यान दो, फिर एक दो चीजें रटनी है अपने को, बहुत ज्यादा नहीं इसमें कोई करनी है चीजें। कलर की बात करें तो क्या तुम्हें डीडी ट्रांजिशन पता है क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन क्या था। यस सर। हाँ सर डिटेल नहीं आती है, बट सर हमें ये आता था कि ये जो डीडी में नीचे 3 और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जाता था ऑक्टाहेड्रल में, तो कुछ पार्शियली फिल्ड क्या होता था, पार्शियली फिल्ड, जहां पर पार्शियली फिलिंग हो रही है वहां पे इलेक्ट्रॉन कुछ ऊपर नीचे करते रहता था, जिस कारण एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी, वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती थी, फ्रीक्वेंसी होती थी कुछ, और अगर वो विजिबल रेंज में आता था तो हमें दिखता था, तो उसे अपन बोलते थे डीडी ट्रांजिशन। D0 D10 में नहीं होता था, नहीं होगा, D5 वीक फील्ड लिगेंड में भी निग्लिजिबल ही था, निग्लिजिबल था, है ना। बाकी D1 जहां जहां पे पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है वहां होता था। अब डीडी ट्रांजिशन का भाई है, उसका नाम क्या है, FF ट्रांजिशन। सेम कंसेप्ट है ना। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन कैसे स्प्लिट होते हैं, कितने ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होते हैं, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ इतना मतलब है क्या कि जब जब क्या होगा, पार्शियली फिल्ड F सबशेल, पार्शियली फिल्ड मतलब D0 सॉरी F0 नहीं होना चाहिए, F14 नहीं होना चाहिए और F7 भी नहीं होना चाहिए। इन 3 केस में FF ट्रांजिशन नहीं होगा, तो मतलब कलर नहीं दिखेगा, और बाकी F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F9 इन सब में कलर दिखेगा। एक तुमको एक अच्छी बात बताता हूँ, है ना, बढ़िया चीज पता चली मेरे को कि जो FF ट्रांजिशन इट इज नॉट दैट शार्प, बल्कि DD ट्रांजिशन शार्प होता है, मतलब अच्छे से ऑब्जर्व्ड होता है, अच्छे खासे डिफरेंस है। FF ट्रांजिशन में इतना खास डिफरेंस नहीं होता है, मतलब इतना शार्प नहीं होता जितना DD ट्रांजिशन होता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और मजे की बात बताऊं, DD ट्रांजिशन में क्या है, डी ब्लॉक में कलर का रीजन DD ट्रांजिशन अकेला था क्या, नहीं,
अगर डी ट्रांजिशन नहीं। नहीं हो तो LMCT भी हो सकता वो था, MMCT भी हो सकता था, मेटल वो है ना, कुछ ट्रांसफर। भी हो, चार्ज ट्रांसफर हो सकते थे। बट हाँ। एफ ब्लॉक के बारे में, एफ ब्लॉक के बारे में खास बात पता है क्या? अगर कलर होगा तो एफ ट्रांजिशन के कारण ही होगा। एफ ब्लॉक में चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना नहीं होता है। एफ ब्लॉक में चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना नहीं होता है। तुम बोलोगे सर हमको क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज है। एफ ब्लॉक के चार्ज ट्रांसफर की तुम बोलोगे सर बात क्यों नहीं करी, क्योंकि होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा ही दो, मतलब कोई मतलब नहीं। हम लोगों से एफ ट्रांजिशन से मतलब है वो भी किससे, जब F0, F14 और F7 का केस ना हो तब कलर दिखेगा, बस इतना सा मतलब है अपने को, है ना, इतना सा मतलब है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो इसका, 5 सेकंड का समय है, क्या ही स्क्रीनशॉट लोगे, लॉजिकल है, लेना हो तो ले लो बस। 5 4 3 2 1, है ना। कलर ऑफ लेंथेनेड मेटल, देखो वाह वाह सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ हा क्या बात। आखिरी वाला तो ऐसा लग रहा है जैसे वो झोलिया हो केरी का पना, मतलब पी लो उसको एकदम ठंड, पर ऐसा नहीं है वो, है ना, पी मत लेना उसको, बाकी सब तो ठीक। अब वाह सर ड्राइंग बनाई सर, ड्राइंग बनाई, मजा आ गया मजा आ गया। अबे क्या मतलब है, तो डी ट्रांजिशन समझा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, पीपीटी वाला तो ऐसा समझता है जैसे अपने को कुछ आता ही नहीं हो पहले का, अपन एकदम नया पढ़ने बैठा, है ना। अब देखो एनिमेशन देख लो, डी ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया लाइट सोर्स से, ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर एक्साइट हुआ, तो डी से डी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, ठीक है। बस आपको वो जो वेवलेंथ है वो, जो एक्साइट एक्साइट की वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी अगर विजिबल रीजन में है तो आपको दिखेगी, जिसके कारण कलर दिखता है। एफ ऑर्बिटल में भी 7 है। अब 7 कितने कितना ऑर्बिटल में टूट रहे हैं इससे अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। अब 4 और 3 में मेनली टूट रहे हैं, बट उससे अपने को मतलब नहीं है कितने कितने में टूट रहे हैं। अपने को इतना मतलब है कि पार्शियली फिल्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर एक्साइट होकर डी एक्साइट हो सकता है ना। और फिर उसमें जो विजिबल रेंज में अगर होंगी चीजें अपने को दिखेंगी, सिंपल सा मतलब ये। लेंथेनियम का +3 कलरलेस क्यों है समझा सकते हो क्या? हाँ सर, क्योंकि उसमें एफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्योंकि इसमें एफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाँ, 0 ल्यूटेटियम होता है। +3, ल्यूटेटियम +3, बताओ उसमें कलर, पूरा 14 होता है। कलरलेस है कि कलर्ड है? कलरलेस। कलरलेस है, क्योंकि जब तुम कलरलेस 3 है, वो शो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकालोगे, करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो SO_D से निकल गए, तो ये तो कलरलेस ही रहा, सिंपल सा केस है ना। अब PR+3 की बात करें तो PR+3 कलर होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, लॉजिक क्या बोल रहा है तुम्हारा? ऐसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन पहले, कलर होना चाहिए। कलर होना चाहिए। देख कलर क्या होता है ये अपने को नहीं रटना, बस कलर है इतने से मतलब अपने को, कलर है ना। कलर किसका क्या होता है अगर ये भी रटने लग जाए तो फिर क्या ही जिंदगी रह जाएगी, बस कलर्ड है इससे मतलब है ना। ये कलर दे रखे हैं इन्होंने, बट कलर रटना है क्या, तो आई डोंट थिंक कलर रटने का कोई सेंस है। बट कलरलेस वाले देखना है कौन कौन से केस है बस। CE+3 क्यों कलरलेस यार, देखते हैं, चलो इसका कार्यक्रम समझते हैं। CE+3 का कार्यक्रम समझना पड़ेगा अपने को। GD+3 का तो समझ पड़ता है, F7 है। ये क्या है बे? इसको कहीं नोट करके रखना, CE+3 अपने को ढूंढना है NCERT में कहीं ना कहीं, जब अपन कलर देखेंगे उसमें, नोट करके रखना उस चीज को। अबे यार आंसर पहले बता देते हैं, क्या है क्वेश्चन, कलर का क्या क्या कारण हो सकता है। आंसर तुम्हें पता पड़ ही गया, खैर FF ट्रांजिशन हो ए और सकता है, सी। और लोअर से हायर एनर्जी में जब F इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी के कारण, सही बात है, दोनों सेम ही चीज है, एक को समझाया गया है C में। अब मैं अब आंसर नहीं दिखाऊंगा तुमको, और ये तो खतरनाक क्वेश्चन हो गया यार। बहुत बढ़िया। वाई। हाँ ये तो खतरनाक क्वेश्चन। अच्छा कलर्ड पूछा है ना, तो देखो मल्टीपल आंसर होने चाहिए इसके तो। देखो कौन कौन, अपन पीछे चलते हैं चलो। कलर्ड पूछा, कलर्ड तो सीने पर, गाड़ी और यप, है ना, इसको पीछे ढूंढने चलते हैं, सीने पर गाड़ी और यप को ढूंढ के आते हैं चलो। सीना तो कलरलेस है, पर
पर कलर्ड है, गाड़ी कलरलेस है, और यब का है, यब अच्छा यहाँ पे उल्टे कलर चलते हैं, ठीक है। यब भी कलर्ड है, यब है का, लेकिन कलरलेस है। ये इधर कलरलेस लिखा है सर। ठीक है। अच्छा एक चीज पता है, कलरलेस है। यहाँ पे पता है उल्टी चीजें चलती है। उल्टी चीजें मतलब एक फैक्ट होता है यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोलना चाहिए मुझको, सुनो इस बात, है ना। सीने पर नदियां, समय यूं गदगद, है ना। फिर क्या है आगे, तब दिल हुआ और तुमने यस बैंक लूटा, लूटा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है बढ़िया, अच्छी जगह लिखी रहती है, अच्छी जगहों पे, कि यहाँ पर एक बढ़िया सी चीज ऑब्जर्व होती है कि जो कलर इसका है सीरियम का, वही कलर, जैसे एक और इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, जो एफ एन का कलर है, समझ रहे हो, nth इलेक्ट्रॉन का nth वाले का कलर है, और एफ और 14 - n का कलर है, वो सेम पाए गए। वैसे अपने को कलर रटने नहीं है इसके, बट फिर भी nth का कलर और 14 - n का कलर, मतलब जो फर्स्ट है और जो लास्ट है उसके कलर सेम पाए गए, जो सेकंड और जो सेकंड लास्ट है उसके कलर सेम पाए गए, ठीक है। यहाँ पर वैसे ये चीज आती नहीं है काम, ये एडवांस लेवल, एडवांस मतलब काम नहीं आती अपने को, है ना। वो एनसीईआरटी में मैंने सच ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा था, देख लेंगे अगर कुछ हो तो, बट ऐसा लिखा रहता है ना। nth और 14 - nth का कलर सेम रहता है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये लोग उल्टे चल रहे हैं। तो जो U का कलर है वही TB का कलर भी होगा। तो उसके चार ऑप्शन क्या क्या थे बताओ फिर से, मैं तो भूल गया। सीई जीडी, सीने पर जेडी नहीं जीडी, और वाई भी ऐसा कुछ था, जीडी। हाँ। ठीक है। तो सीना क्या है, अब तुम्हें ला गाड़ी लू का तो पता है कलरलेस, तो उसका कोई लोड ही नहीं है, तो ला गाड़ी लू तो कलरलेस होती है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है सेकंड ला के बाद CE+3, जो इसने बोला अल्ट्रावायलेट रीजन वाला, है ना, जो भाई ने रीजन दिया है कि अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है इनकी लाइट, विजिबल रीजन में नहीं आती है। एफएफ ट्रांजिशन होता है बट अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, ठीक है। तो सीई कलरलेस है, सीई क्या है, कलरलेस। और सीई का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जो उधर से सेकंड लास्ट है, तुमने यस बैंक लूटा, तो वाईबी भी क्या होगा, कलरलेस, कलरलेस। है ना। तो PR जो होगा कलर्ड बचा वो कौन बचा, PR। तो यहाँ पे nth इलेक्ट्रॉन और 14 - nth इलेक्ट्रॉन का कलर सेम होता है ना। और ला गाड़ी लू का तो अपने को रीजन मालूम है कि एफएफ ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, पर सीरियम का रीजन जैसे इसने बताया भाई ने मैसेज करके कि सर ऐसा होता है इसमें, है ना, कि एफएफ ट्रांजिशन तो है, पर इसका जो विजिबल, इसका जो लाइट होती है वो विजिबल रीजन में नहीं अल्ट्रावायलेट रीजन में लाया करती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ अजीब चैप्टर है, तो क्या कर सकते हैं, अजीब चैप्टर मतलब एफ ब्लॉक अजीब है, डी ब्लॉक में कुछ अजीब नहीं है, ठीक है। इसमें सेंस की बात करेंगे तो वाई भी आना चाहिए आंसर, नहीं PR आना चाहिए, वाई भी तो उधर सेकंड लास्ट था, यस बैंक लूटा था, ये तो PR कलर्ड होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया यार ये तो, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत शानदार। व्हाट इज द कलर ऑफ Na+, ये है नीट लायक क्वेश्चन, हर कोई नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, और सिंपल भी है, सिंपल है और हर कोई नहीं कर सकता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में। क्या आंसर होगा, La+3 का कलर पूछा है, अच्छा तू आया क्या, La+3, अच्छी बात, ठीक है, कि थोड़ा स्टैंडर्ड है और थोड़ा सिंपल है। तुम्हारे कैसे हलवा क्वेश्चन, हलवा नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है ऐसा हलवा, ठीक है। आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। YB+3 कलरलेस क्यों होगा, क्योंकि CE+3 कलरलेस था, CE+3 का कॉम्प्लीमेंट्री है YB+3, है ना, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइट जा रही थी। अरे यार ये तो हट खतरनाक क्वेश्चन, ये तो 10th के बच्चे से पूछना चाहिए थोड़े दिनों बाद। एफ सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है, कैट 7। हाँ ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन कलरलेस है, ए ए है ए है ना। अब तुम लोगों को मजा आ रहे थे और आपने टॉपिक पे आ गए, ठीक है, करेंगे क्वेश्चंस और करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, विल डू, करेंगे क्वेश्चंस, है ना।
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब वही कुछ नहीं होता है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज कम होता है थोड़ा 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 करके। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एफ की जो शील्डिंग है वो पुअर होती है ना, वही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेफ्ट से राइट एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ना, लास्ट से लेके लू तक कॉन्स्टेंटली, ठीक है। पर जैसा अपन ने देखा यूरोपियन में एक एक्सप्रेशन होता है जो इन्होंने नहीं कंसीडर करा है, क्योंकि उस मतलब जब अपन बातें करते हैं तब उसको कंसीडर नहीं करते, बट जब वैल्यू थी तो यूरोपियन की वैल्यू थोड़ी इधर उधर थी, बाकी तो कोई लफड़ा नहीं है ना। लेफ्ट से राइट कम होती है साइज, तो नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली ही बनाया जाएगा वो तो, बट जहां थोड़ा लफड़ा होगा वो अलग से अपन देख लेंगे। अगर आप बात करो लेफ्ट से राइट डिक्रीज होती हैं साइजेस, ठीक है। ओके ओके, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है सर? एक तो ये बोल सकते हो कि एफ की शील्डिंग बहुत पुअर है, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आहा क्या बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, वही दोनों चीजें सेम ही चीजें हैं जो पीरियोडिसिटी से पढ़ते आ रहे हो, है ना। The attraction forces between nucleus and electron in valence orbital is called a nuclear charge। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो ऐसा बच्चा समझ के पढ़ाता है। अच्छा भी है, क्या रिवाइज हो रहा है उसके चक्कर में, तो मैं भेज दूंगा तो तुम्हारा और रिवाइज हो जाएगा। लेफ्ट से राइट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, शेल नहीं बढ़ रहे हैं, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और एफ ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग होती है तो इतने ज्यादा अच्छे से वो शील्ड नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो कोने तक ज्यादा पहुंचता है, तो न्यूक्लियस और कोने में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो साइज धीरे 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 कम होते जाती है। अब 11वीं कक्षा से पढ़ रहे हो, है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग एस देता है, और फिर जैसे जैसे पी पे जाते हो शील्डिंग थोड़ी कम होती जाती है ना। एस को जैसे मैं बोलता हूँ कि कैप्टन अमेरिका वाली वो है शील्डिंग, और पी से और कम होती गई, और एफ की शील्डिंग क्या है कि कोरे कागज की शील्डिंग, कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखो एस ने तो एकदम से रोक लिया, तुम देखो ना एनिमेशन बनाने वाले की कला तो देखो, तुम कला देखो, एफ ने तो तकरीबन रोक ही लिया है चार्ज को, एनिमेशन ही रुक गया, बोलो। आप चालू हो गया, ठीक है। और जो पी वाला है, पी वाले में देखो थोड़ी दूर तक जा रहा है, और डी वाले में थोड़ी और दूर तक जा रहा है, क्योंकि इतना शील्डिंग नहीं कर पाया एफ। अभी एफ भी आएगा शायद तक, हाँ। एफ में तो कोने तक पहुंच चुका है चार्ज, क्योंकि बोले एफ वाले ने तो भैया बोल दिया भैया मेरे बस की बात नहीं है, जान दो मुझे, जान दो, है ना। ये चीजें हैं एसपीडीएफ, क्या बात है, तुम बोलो सर मजा आगा, मजा आगा, सब मजा आगा। अब ये मत एनालाइज करने बैठना कि पहले कौन चालू हो रहा है बाद में कौन चालू हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग, बोथ। अब जिसने स्लाइड बनाई है उसने थोड़ा सा मतलब हर ऑप्शन में उसने बोथ वाले आंसर दे रखे, मतलब ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाहिए था। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, हाँ, the attraction force between nucleus and electrons, effective number of protons in nucleus, net charge on metal। अच्छा ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, बढ़िया। बचपन में पढ़ा होगा 11th में कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, Z star is equal to Z minus sigma, and sigma is the effective, sigma is the shielding caused by different electrons, है ना। S वाला है तो शायद शुरू में 0.35 की शील्डिंग देता है, फिर 0.85 की शील्डिंग देता है, फिर 1 की शील्डिंग आती है, तो सब था वहाँ पीरियोडिसिटी में, क्या इतना कोई खास फर्क पड़ता है इससे। Z effective is equal to Z minus sigma, ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू। क्या होगा आंसर? यस। बहुत ही लल्लू, मतलब लल्लुओं में लल्लू। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा ना वो सोचेगा सी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि लेंथेनॉइड थोड़े अजीब चलते हैं, बट क्या इसका आंसर सी होगा? नहीं, नो सर, नॉर्मली बात करें तो लेफ्ट से राइट डिक्रीज ही होता है, बी वाला होगा। बी होगा। बी। The phenomenon of steady decrease in atomic and ionic radii among lanthanide and actinide is called,
मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्लाइड वाला भाई जो है क्या C. सी होगा कि लेंथेनाइड वाले को लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोलेंगे और एक्टिनॉइड वाले को एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन बोलेंगे, तो कोई गलत बात है ही। इफेक्ट्स ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बस और देख लेते हैं अच्छे से कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण क्या फर्क पड़ता है ना। ये आपको बहुत काम आता है, ठीक है। अब ये चीज पहली बात, ये जिरकोनियम और हाफनियम आते कहाँ पर है? D ब्लॉक में। डी ब्लॉक डी ब्लॉक में, जो अपने यहाँ पर थे ना, यारी जरा निभाना, मौत तक, इसमें से कोई है क्या? हाँ, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जाना, और फिर इसके नीचे क्या था? ये लोग थे, ठीक है। अब जिरकोनियम और हाफनियम कहाँ पर है? ये जिरकोनियम हाफनियम, NbNTA का है, NbTA यहाँ पर है, और मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, अरे क्या बात है, तो साथ साथ में आ रहे, ठीक है। तो ये तो मैंने कई बार क्वेश्चन देखे, जिरकोनियम और हाफनियम के तो मैंने कई बार क्वेश्चन देखे भैया, सीधे सीधे रटना ही पड़ता है कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन ही इसका रीजन है। सीधा क्वेश्चन आता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, द एटॉमिक साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम आर नियरली सेम बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो बोलोगे सर ये तो हम यूं भी कर लेते हैं। अब अगर उल्टा क्वेश्चन आया, द एटॉमिक साइज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ऐसे ऑप्शन दे दिए Y और La, क्या Y और La की सेम है क्या? नियरली है ना? अरे हाँ है ना? अरे बिल्कुल भी नहीं है दारा, मेरी बात सुनो, जब तुम Y से No, La में गए हो sir. ना तो लेंथेनॉइड्स आए ही नहीं है, लेंथेनॉइड्स तो La के बाद आए हैं। Y और La में तो बहुत सारा डिफरेंस है, La की साइज बहुत बड़ी है Y से, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि Y से जब तुम La में आए हो तो लेंथेनॉइड्स का इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, तो जो नॉर्मल ट्रेंड चलता है ऊपर से नीचे साइज बढ़ती है वो वाला ट्रेंड चल रहा है। बट जब तुम जिरकोनियम से हाफनियम आने लगोगे तो बीच में यहाँ पे 14 लेंथेनॉइड्स आ गए ना, तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन हुआ है। तो ये चीज याद रख लो कि कौन कौन ऐसे हैं जिनकी साइज सेम है। वैसे तो मजे की बात है, इन सबकी भी नियरली सेम है, इन सबकी भी नियरली सेम है, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और इनमें थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है जब वैल्यू देखोगे। तो कौन कौन? जिरकोनियम हाफनियम, NbTA और MO मोलिब्डेनम और टंगस्टन, याद रख लेना, इनकी नियरली सेम है ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। सीधा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे अपन। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है वो अपन आगे पढ़ ही रहे हैं, बस अगली पेज पे याद है ना। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अब इसने जो दिया है वो इसने थोड़ा सा टफ तरीके से समझाया है कि भैया ताकि तुमको रटना पड़े, बट अपन इसको नहीं रटेंगे, अपन इसको बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे कि लेफ्ट से राइट बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो सर आप भी तो रटे ही रहे हो, देखो तुम कलर देख रहे हो क्या क्या यूज कर रहे हैं भाई ने। लेफ्ट से राइट बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, रट लो, नहीं इसको रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, इसको मैं ऐसे कोरिलेट करता हूँ, इनने भी लिखा हुआ है वैसे आके कि लुईस बेस क्या होते हैं, तुम्हें मालूम है क्या? बेस क्या होते हैं? OH माइनस डोनर, हाँ वो तो होते ही हैं। उसके अलावा लुईस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं अपने। तो इसको अपन कैसे रटेंगे? Yes, sir. इसको अपन कैसे रटेंगे? बेसिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी या कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी या कैपेबिलिटी। अब लेफ्ट से राइट बताओ मेरे को, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी कम हो रही है कि बढ़ रही है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, निकालना है यहाँ से किसी को, कम हो रही है कि बढ़ रही है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी कम की ज्यादा? लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो तुम ये मत बोलना ऊपर से नीचे जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट ही जा रहे हैं ना, LA से या कम Y। हो रही है, कम हो रही है क्योंकि कम हो साइज रही है। साइज कम कम हो कम रहा हो है, रहा है। साइज कम हो रहा है, तो आपको इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगेगी बहुत ज्यादा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली इजी है, कंपैरेटिवली से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, तो कंपैरेटिवली बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है। अगर ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इट इज अ बेटर बेस, है ना। तो अगर कोई तुमसे पूछे, जैसे वो तो अपने रट लिए साइज कौन कौन, जिरकोनियम हाफनियम और वो सब, मोलिब्डेनम टंगस्टन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का। एक और चीज बहुत इसको रटने की जरूरत, लॉजिकली समझो कि बेसिसिटी लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, सीधा सा लॉजिक है।
सीधा सा लॉजिक है, ठीक है, इसको रटने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। चलिए, सर इसमें EU एक्सेप्शन नहीं है। EU +3 में एक्सेप्शन नहीं है। EU की वैल्यू अपने को एनसीईआरटी से देखनी पड़ेगी, अपन इनकी बात नहीं मान सकते। एनसीईआरटी से देखते हैं अपन, बस याद रखना EU देखना है अपने को। EU और EU +3 एनसीईआरटी में वैल्यूज दी है, उसने जो बोला होगा अपन वो मान लेंगे। और वैसे यहाँ पे सही लिखा होगा, कुछ गलत तो होगा नहीं, बट अपन फाइनली एनसीईआरटी ने जो लिखा होगा उसे मानेंगे, है ना। तो बस याद रखना कहीं पे कि अपने को बात करनी है उसकी, तो अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे ऊपर से ब्लॉक, ठीक है। नॉर्मल चीजें जो अपन ने पढ़ी उसको अच्छे से दे रखा है, वो चीज डिटेल में वही चीज लिख रखी है जो चल रही है। फिर देख लो, फिर वही चीजें हैं कि बेसिसिटी क्या हो रही है। हाँ, ऐसे भी समझ सकते हो तुम, ऐसे भी समझना इजी था, जैसे यहाँ पे समझाया कि इसको अगर तुम दूसरे आरएनएस कंसेप्ट से OH नेगेटिव के निकलने की टेंडेंसी देखते तो भी वही कंसेप्ट था कि जो बड़ा है और जिसके साथ OH है, और ये छोटा है और जिसके साथ OH है, तो ये बड़े के साथ OH निकलना इजी पड़ेगा, ठीक है, तो बेटर बेस होगा, तो लेफ्ट साइड बेसिसिटी कम होगी। सेम चीजें हैं, सेम चीजें, हाइड्रोक्साइड्स की बेसिसिटी लेफ्ट साइड कम होगी। अब क्या वही चीजें फिर से हैं भैया, आयनाइजेशन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीजेस, दैट। अब ऑर्डर दे रहा है, अरे ऑर्डर क्यों देना, लेफ्ट साइड कम हो रहा है, अब क्या ऑर्डर देना उसमें। हाँ बताओ भैया, सबसे बेसिक कौन? बोलो 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 बोलो। एलयू सबसे बेसिक है, कौन से जमाने में है भाई? फर्स्ट फर्स्ट सबसे बेसिक वाला, फर्स्ट वाला सबसे पहला फर्स्ट है, फोर्थ है सर, फोर्थ। फोर्थ होना चाहिए लॉजिकली देखें तो। अब तुम ये मत बोलना सर एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं, तो उसने एफ ब्लॉक की बात कहाँ करी, अपने को तो सिर्फ मतलब है लेफ्ट से राइट, तो लेंथेनियम सबसे लेफ्ट में आता है, तो फिर एफ ब्लॉक की फोर्थ थोड़ी वाला। बात करी उसने, इन जनरल बोला है, इन जनरल सबसे लेफ्ट में तो लेंथेनियम आना चाहिए, वैसे लेंथेनियम ही है। हाँ, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताओ, एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट क्या होती है? अभी मैं डी ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो तुम आंसर इजीली कम बता होती दोगे। है। कम होती है। तो ये सही है। होती है। हाँ, बेसिक हाँ। स्ट्रेंथ लेफ्ट से राइट क्या होती है? कम होती है। कम होती है। जिरकोनियम और हाफनियम की सेम साइज होती है, इसका रीजन लेंथ नॉट अट्रैक्शन है। नहीं। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ होती, सिमिलर होती है। बिल्कुल, और इसका रीजन लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन ही है। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ देम। अभी क्या है ना, चलो जल्दी से कोशिश करते हैं लेंथ नॉट को निपटाने की। अभी यूजेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है भैया, सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं, तो हम क्या करें, है ना। मेनी आर कलर्ड, द कलर में बी attributed to presence of f electrons, बिल्कुल सही बात है। हार्डनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, हार्डनेस तो वैसे भी अगर अपन बात करें, ठीक है, लेफ्ट से राइट हार्डनेस तो बढ़ती ही है नॉर्मली। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस और डी में भी ऐसा होता है, लेफ्ट से राइट हार्डनेस बढ़ती है, जिसमें सोडियम आयरन का एग्जांपल लिया था, तो एटॉमिक नंबर से हार्डनेस बढ़ती है ना। La+ और Lu+3 कलर नहीं दिखाते हैं, सीधी सी बात है, पढ़ चुके हैं इसको, है ना। FF ट्रांजिशन नहीं होता इसमें। मोस्ट ऑफ द लेंथेनाइट्स आयन आर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। F0 और F14 वाले नहीं होंगे, उसमें कोई नई बात नहीं है ना। अब ये जो है ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी में और एग्जैक्ट ऐसे ही दे रखा है उन्होंने, ये एनसीईआरटी में आपको एग्जैक्ट ऐसा मिल जाएगा गोला, और ऐसे 5-6 ऐसे एरो मिल जाएंगे, तो एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ठीक है, एनसीईआरटी की ही रिएक्शन है, पहले समझ लो। तुम सोच रहे हो लिखना है, कैसे लिखना है, तो देख लो तुम, है ना। हेलोजन के साथ क्या बनाएंगे, LnX3, सीधी सी बात है। हाइड्रोक्साइड बनाएगा LnOH, नाइट्रेट बनाएगा LnN, सल्फाइड बनाएगा Ln2H3, और ऑक्साइड बनाएगा Ln2O3, ठीक है। बस कार्बाइड का थोड़ा सा ध्यान रखना, कार्बाइड ये बना LnC2,
खैर वो भी +3 में ही है वो तो, और एसिड के साथ H2 देगा। अभी मिटा नहीं रहा हूँ मैं, फिर से ला रहा हूँ उसको, लोड मत लो। ये या तो ऐसा करो, लेंथ नोट खत्म होने वाला होगा अपना, जहां तक मेरे को लग रहा है। लेट मी चेक, पता नहीं कितना बचा, इसको यू लिखना है बस। यूजेस क्या है, यूजेस देख लेंगे। पोस्ट लेंथ नोट फर्जीवाड़ा होता है, मतलब बचा तो है क्या थोड़ा सा, चलो जब तक, चलो तुमको तो इसमें मजा आएंगे। इफेक्ट्स क्या है, बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है, हाँ एटॉमिक साइज सेम हो रहा है। पोस्ट लेंथेनेट का मतलब है लेंथेनेट के बाद चीजें सेम होने लगती है। ठीक है, अब देखते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, छोड़ो क्या करूँ, मेरे को समझ ही नहीं पड़ रहा कितना बचा है, क्या पता कितना बचा है। वाह थैंक यू, आ गया। तो इसके आगे का अपन कल देखेंगे, अभी तुम इसको कर लो, इसको उतार लो। ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको उतारो कॉपी में। अब तुम बोलोगे सर कहाँ उतारे, तो मेरे को नहीं पता, कहीं पे उतारो, इसको उतारो। इसके बाद लेंथेनॉट अपना 5 मिनट का बचा है, फिर एक्टिनॉट्स की बात करेंगे कल, है ना। फिर परसों अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेईई मेंस वगैरह के एनसीईआरटी डाउट डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अगर अपन 2 घंटे रख लेंगे, 1.5 से 2 घंटे, तो एनसीईआरटी डिस्कशन में कुछ ज्यादा लगना नहीं है, क्योंकि ये चीज एनसीईआरटी में लिख रहा है कि कुछ नया मिलेगा, और उन चीजों को अपन कवर कर लेंगे, है ना। और फिर जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर और डाउट्स हैं वो कर लेंगे। तो बस इसको लिखो, आज अपन इतने ही रखते हैं ना। तो इसको लिखने के बाद ये लिखा होना चाहिए कॉपी में ऐसा पूरा की पूरा, एनसीईआरटी में भी ऐसा कैसे लिखा हुआ है ना, केमिकल रिएक्शंस। और ये टेम्परेचर भी लिखना कितना लिखा है, वेरी हाई टेम्परेचर, देख लो ना कितना हाई टेम्परेचर है, वेरी हाई है सर, 2773 तो बहुत हाई होता है। इतना लिखने के बाद आप जा सकते हो, अपन कंटिन्यू करेंगे फिर इसको। चलिए, थैंक यू वेरी मच।